शेट्टी मैडम, आपकी सास को लेन का इंतजाम हो गया है। मेरी सास को दिखावा पसंद नहीं, बॉडीगार्ड और बेंटले की जरूरत नहीं, मैं उन्हें लेने जाऊंगी। ठीक है शेट्टी मैडम। शादी के 3 साल हो गए, सास हमेशा विदेश में रही, आज वो आखिरकार लौट आई है। हेलो जाने मन। सुनो, तुम अभी फ्री हो? वो माँ आज बार की ओपनिंग है, मैं बिजी हूँ। जो भी है घर पर बात करेंगे, ठीक है? हाँ। ये क्या? तुम कब अपनी पत्नी को तलाक दोगे? मुझे सिमरन ग्रुप के सहारे की जरूरत है। डील फाइनल करने के लिए तलाक कैसे दे सकता हूँ? ये बार मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ। जानू, तुम कितने अच्छे हो। माँ। अरे माया, तुम अकेली क्यों आई? कबीर कहाँ है? माँ, शायद आपको पता नहीं, रजत ने शहर में एक बार खोला है, आज उसकी ओपनिंग है, इसलिए वो नहीं आ पाए। वैसे माया, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इतने सालों में शेट्टी ग्रुप ने बहुत मदद की, वरना उसकी काबिलियत से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शुक्रिया माँ, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। ठीक है, चलो। प्रिया, तुम कमाल हो। रजत जैसे बेवकूफ से बार तोहफे में दिलवा लिया। ये तो बस शुरुआत है। मेरा मकसद तो मिसेस रजत बनना है, एक अमीर घराने की बहू। माँ, मेरे पास भी एक सरप्राइज है। माया, तुम प्रेग्नेंट हो? रजत हमेशा से ही एक बच्चा चाहता था, मैंने उसे अभी तक बताया नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। रजत को जब इस खबर के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था ना, कबीर ने एक बार खोला है। एक काम करते हैं, हम उसके बार में चलते हैं। हाँ ठीक है, जैसा आप कहे माँ। जब रिया कामयाब हो जाएगी तब भाई को मत भूलना। रजत का साथ मिल गया तो माया नगरी में हमारा राज होगा। वेलकम मैडम, प्लीज इस तरफ। माँ, ये रजत का बार है। वो औरत ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, देखने में अमीर लगती है। आज इससे खूब पैसे ऐठूंगी। आप दोनों पहली बार आए हैं, हमारे पास नए ड्रिंक्स है, आप देख। इधर लाओ। मैडम, हमारे पास महंगी ड्रिंक्स है, सब इम्पोर्टेड है। एक काम कीजिए, आप सब ट्राई कीजिए। हम पहले देख लेते हैं। माँ, देखिए आपको क्या पीना है। मैं आपके साथ नहीं पीऊंगी। ठीक है। आज तो मोटी कमाई होगी। तो फिर एक मार्गरीटा ले आओ। शुक्रिया। मुझे लगा तुम कुछ ऑर्डर करोगी, पर मुझे क्या पता था कि तुम भीख मांगने आई हो। ये एक हाई क्लास बार है और तुम दोनों ने सिर्फ एक ड्रिंक ली, वो भी सबसे सस्ती वाली। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या बदतमीजी है? माँ, मैं इससे बात करती हूँ। बार में ये ड्रिंक तो पीने के लिए ही है ना? आपका ये बर्ताव कस्टमर की बेइज्जती है। इज्जत? मुझसे इज्जत चाहिए? पहले औकात देखो, इस लायक भी हो या नहीं। यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं वो भी हमारे लेवल के होते हैं, और तुम दोनों हमारे बार का लेवल गिरा रहे हो। यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? अरे दीदी सुनो तो, ये दोनों बार में आकर बस एक मार्गरीटा ले रहे हैं। पैसे नहीं है तो घर जाकर पानी पियो, बार में आने की क्या जरूरत थी? पर ऐसा मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है। ऐसा बर्ताव रहा तो आगे से यहाँ कौन आएगा? क्या कहा तुमने? पैसे नहीं है तो बार में क्या काम? बुलाया किसने तुम्हें? तुम्हारे हिसाब से तो आम लोगों का हक नहीं कि वो बार में आए, है ना? तुम्हारा ये घमंडी रवैया ही असल में इस बार का लेवल गिरा रहा है। यहाँ जो भी आता है कम से कम 10,000 खर्च करता है, और तुम दोनों ने बस एक ड्रिंक ली, वो भी सबसे सस्ती वाली। सड़क पर 2 कप चाय भी इससे महंगी आती है।
अच्छा, तो मैं समझी तुम अपनी माँ को लेकर मुफ्त की हवा खाने आई हो ना? तुम क्या तुम लगा रखा है? ए बुढ़िया, ऐश करने से पहले अपनी औकात तो देख लेती। ये एक हाई क्लास बार है, कोई ऐरा गैरा यहाँ नहीं आ सकता। तुम इस बुढ़िया को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तुम लोग यहाँ सिर्फ नौकरी करते हो और रवैया इतना घमंडी। अपने मालिक से डर नहीं लगता कि वो काम से निकाल देंगे? नहीं, अरे नहीं दीदी, ये क्या कह रही है कि मालिक तुम्हें काम से निकाल देगा? मैं तुम्हें बता दूं कि ये बार मेरे पति का है। क्या कहा तुमने? बार का मालिक तुम्हारा पति है? अब चुप क्यों हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इसे बनवाने में कई महीने लगे। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। अगर कबीर को पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो और सबसे सस्ती ड्रिंक ली, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये नहीं हो सकता। माया, तुम ज्यादा मत सोचो। शायद हम गलत जगह आ गए हैं। एक बार क्या खोल लिया तो कुछ भी करोगी क्या? मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसे लोग नहीं देखे। ये कैसा घटिया बार है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। माया, चलो चलते हैं। जाना है? रुक जाइए। ए बुढ़िया, मैंने जाने को कहा क्या? तो तुम क्या चाहती हो? अभी तेरी माँ ने जो कहा मुझे पसंद नहीं आया। अगर वो अभी घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मेरी माँ तुम्हारे आगे झुकेंगी? सपने देखना छोड़ दो। माँ, चलो यहाँ से। रुकिए। माँ, आप ठीक तो हैं? बेकार हो गई है अच्छी वाइन, लेकिन इसका हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। ये तो हद हो गई। कस्टमर्स की बेइज्जती ही नहीं, तुम लोग हाथ भी उठा रहे हो। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तू मेरी कंप्लेंट करेगी? जान, ये तुम्हारे लिए बनवाई है। इसका नाम है राज घड़ी। हमारी पहली एनिवर्सरी के लिए है। थैंक यू कबीर। तो ये बात थी। पिछले महीने कबीर ने कहा था घड़ी सर्विसिंग के लिए देनी है। सर्विसिंग तो बहाना था, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था। माया, क्या हुआ तुम्हें? कबीर ने मुझे धोखा दिया है। मेरी शिकायत करोगी? मुझसे पूछा तक नहीं। मेरी चीज छूने के लायक हो तुम? ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? अच्छा, ये वाली, ये मेरे पति ने क्रिसमस पर मुझे तोहफे में दी है। पूरे 5 लाख की है। हेलो जान, कहाँ पहुँचे? मैं तो आज अचानक काम आ गया, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम डिनर कर लेना। इतना भी क्या काम? तो उस दिन वो अपने माशुका के साथ था। नालायक कहीं का, ऐसी गिरी हुई हरकत की है इसने। माया, डरो मत बेटा, माँ है ना? हाँ, अब बोलो, अगर अक्ल है तो घुटने टेको और माफी मांगो। अगर मेरे पति को पता चला कि तुमने मुझे दीदी, तुम बेशर्म औरत, पति की रट लगा रखी है। शर्म नहीं आती तुझे? ये बुढ़िया,
तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगर कबीर को पता चला तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बुलाओ अपने कबीर को। देखती हूँ मेरे सामने एक लफ्ज भी बोल पाता है या नहीं। हमारे राणा परिवार ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो खानदान की नाक कटवा दे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कबीर की माँ हो? दीदी, ये बुढ़िया इतनी कंगाल है, कैसे वो जीजा जी की सगी माँ हो सकती है? हाँ, मुझे कबीर ने बताया था कि उनकी माँ विदेश में रहती है। उन्हें 2 साल हो गए मिले हुए। ओह, ए बुढ़िया, पता नहीं कहाँ से मेरे पति का नाम पता कर लिया। मेरी सास होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी ये औकात? तुम सिक्योरिटी, इन दोनों कमीनों को पकड़ो। तुम्हारी ये हिम्मत? मैं कबीर की माँ हूँ। माँ? और तुम बनोगी मेरी सास? मेरी सास तो विदेश में रहती है। उनके हाव भाव में रईसी झलकती है। वो सर से पांव तक सिर्फ ब्रांडेड पहनती है। तुम जैसी कंगाल बुढ़िया उनकी बराबरी करेगी? तुम लोगों ने जो किया है, मैं तुम लोगों को उसकी कीमत चुकाऊंगी। कीमत? मैं भी तो देखूं तुम क्या कर लेती हो। हाँ, नहीं, माया, 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 छोड़ो। मुझे कबीर से मिलना है। मेरा पति यहाँ के जाने माने कामयाब नौजवान है, करोड़ों का मालिक है। उसके पास तुम जैसों के लिए टाइम नहीं है जो एक ड्रिंक तक ऑर्डर नहीं कर सकते। कामयाब नौजवान? तुम्हें क्या लगता है ये सब जो उसके पास है, क्या उसने अपनी काबिलियत से हासिल किया है? मेरे पति के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम जैसी कंगाल, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे मुकाबला करो? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये कंगन तो काफी कीमती लग रहा है। ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, मुझे वापस करो। हट! माया, हर कोई इतना महंगा कंगन नहीं पहन सकता। माया तो शेट्टी ग्रुप की वारिस है। तुम लोगों ने उसके साथ जो किया, शेट्टी ग्रुप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेट्टी ग्रुप की बड़ी बेटी? शेट्टी ग्रुप की बड़ी बेटी ऊंचे घराने की है। बाहर निकलती है तो महंगी गाड़ी, बॉडीगार्ड छोड़ने आते हैं। बार में कैसे आ गई और सबसे सस्ती ड्रिंक? अच्छा, तो तुम सास बनने का नाटक काफी नहीं था, अब फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम माँ बेटी तो बहुत बेशर्म हो। मैं शेट्टी खानदान की वारिस हूँ या नहीं, तुम्हें मेरी चीज छूने का हक नहीं। मेरा कंगन वापस करो। ये मामूली सा कंगन इतना प्यारा है तुम्हें, तो अगर मैं इसे तोड़ दूं तो? ये मेरी सास ने मुझे दिया है, ये उनका प्यार है। तुम कुछ भी तोड़ दो, पर ये कंगन नहीं। अच्छा, ये कंगन इतना प्यारा है तुम्हें, तो फिर ऐसा करो, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, तो मैं ये कंगन तुम्हें लौटा दूंगी। लगता है इतनी भी परवाह नहीं है इस मामूली कंगन की। बहुत हुआ। माया से माफी? तुम्हारी औकात नहीं। माया, एक कंगन ही तो है, ये कितना भी कीमती हो, इसकी वजह से तुम घुटने नहीं टेक सकती। ये कंगन मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारा ही है, चाहे ये टूट भी जाए, तुम्हारे लिए जो सम्मान है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ माफी तो बिल्कुल कम है। अगर जीजू को पता चला कि तुमने दीदी को परेशान किया है, माफी तो दूर की बात है, आगे से तुम पूरे शहर में टिक नहीं पाओगे। ऐसा क्या? तो बुलाओ उसे। तुम दीदी,
इनसे बहस मत करो। असल में ये लोग तो तुमसे बस जल रहे हैं क्योंकि जीजू तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, सही कहा। इन गरीबों से उलझकर मेरा वक्त बर्बाद करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जब घुटने टेकने ही नहीं है तो फिर मुझे ही नहीं। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है ये चूड़ी राणा परिवार की विरासत है। फकीरों की ये चूड़ी कितने की है? मेरे पति की ये घड़ी ऐसे 100 कबाड़ खरीद सकती है। रुक जाओ, रुक अरे चल जाओ। हट। मेरा पति कबीर है। पूरे शहर में कौन मुझे आग दिखाएगा? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अपनी औकात भूल गई कमीनी औरत। इतना घमंड किस बात का? कबीर का ही सहारा है, वही तुम्हें शह दे रहा है। अगर उसे तुम्हारी करतूतें पता चली तो क्या वो तुम्हें बचाएगा? ठीक है, ये तुमने ही कहा है। मेरे पति को आने दो, तब तुम पछताना मत। माया, कबीर सर, नायर ग्रुप के साथ डील फाइनल होने वाली है। नायर सर ने हमें आज दोपहर 3 बजे बुलाया है। नायर ग्रुप से डील होते ही इस शहर में कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेगा। शेट्टी ग्रुप भी मुझसे दब कर रहेगा। हेलो। कबीर, बार में मुझसे कोई लड़ रहा है। ये लोग मुझे मार रहे हैं। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। क्या? तुम्हें किसने हाथ लगाया? किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हें मारे? तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूं। सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं थी। मैंने कबीर के लिए सब कुछ किया और आखिर में उसके नखरों के आगे कुछ नहीं। हेलो। तुम्हारी मदद चाहिए। एक वकील दिलवा दो। मुझे तलाक चाहिए। मुझे तलाक चाहिए। मुझे तलाक चाहिए। तुम कहाँ हो? मिलकर बात करते हैं। सर जी, रजत और वो लोग। डील टल गई। सुना तुमने? मेरे पति बस आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। किसी का घर बर्बाद करना तुम्हें शर्म नहीं आती? और उसे पति बुला रही हो? कबीर से ही पूछ लो, देखो वो तुम्हें अपनाता है या नहीं। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। माँ! माँ, आप ठीक है माँ? कमीनी, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे खून बह रहा है। ये क्या हुआ? उसके सिर पे चोट लग गई है। माया, माया, तुमने माया को चोट पहुंचाई। तुम लोग बहुत पछताओगे। पछतावा? मुझे तो पता भी नहीं पछतावा लिखते कैसे है। एक बात सुन लो, अगर मैं तुम्हें अपाहिज भी बना दूं तो कबीर हर्जाना भर देगा। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? तुझे तो मर जाना चाहिए। मैं भी तुम्हें चखाती हूँ चेहरा बिगड़ने का दर्द। नहीं, ये क्या कर रही हो? नहीं, रुक जाओ। नहीं। रुक जाओ।
कबीर सर एक डील की वजह से आ नहीं सकते। सुना है बाहर में कोई हंगामा कर रहा है, तो मुझे देखने भेजा है। ओह, सही समय पर आए हो। इन दो कंगालों ने मुझे मारा और ये कबीर की माँ बन रही है। क्या? कबीर सर की माँ होने का ढोंग? आज अगर इन्होंने घुटने टेककर माफी नहीं मांगी तो मैंने छोड़ने वाली नहीं। तुम जानते हो कबीर मुझे कितना चाहते हैं। तुम्हें पता है क्या करना है। पता नहीं क्यों ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। माया, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई। कोई बात नहीं, तुम कबीर के आदमी हो तो तुम्हें पता होगा कि वो शादीशुदा है और मैं उसकी पत्नी हूँ। क्या? ये इतनी देर हंगामे के बाद असली मालकिन तो वो है। अगर ये सच है तो रिया तो गई काम से। नामुमकिन। कबीर ने मुझसे कहा था कि वो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, वरना वो ये बार मुझे मैनेज करने ही नहीं देता। अगर तुम सच में कबीर की पत्नी हो तो तुम्हें इस बार का मालिक कौन है कैसे नहीं पता था? तुम दोनों को नाटक करने की लत लग गई है ना। अगर तुम कबीर सर की पत्नी हो तो तुम्हारे बाहर आने का कबीर सर को पता नहीं चलेगा? मुझे बेवकूफ समझियो क्या? इन दोनों को पकड़ो। कबीर इस वक्त एक जरूरी डील कर रहा है। अगर तुमने हाथ उठाया तो ये बात न्यूज में आ जाएगी। मिस रिया, अभी के लिए छोड़ देते हैं, कबीर सर की डील हो जाने देते हैं। तुम डर रहे हो क्या? न्यूज में आएगा तो क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि ये मामला और बड़ा हो। दीदी, हम ये लाइव करते हैं, तब सिर्फ शहर वाले ही नहीं सारे इंटरनेट वाले जान जाएंगे इन दोनों कंगालों की करतूत। ठीक है, तब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये कबीर की बीवी बन रही थी। देखती हूँ ये कैसे मुंह दिखाती है। नायर सर अब तक आए क्यों नहीं? नायर सर ने कहा आज की मीटिंग कैंसिल कर दे, उन्हें कोई जरूरी काम है। उन्होंने अचानक मन क्यों बदल लिया? अब हम क्या करें, कंपनी लौटे या बाहर वापस चले? देखे तो आखिर हुआ क्या है। नायर ग्रुप के साथ डील फाइनल होने से पहले कोई भी अफवाह नहीं उड़नी चाहिए। जी सर। चलो। तुम जो कर रही हो इससे राणा ग्रुप को सिर्फ बदनामी मिलेगी। तब सिर्फ कंपनी की इमेज ही खराब नहीं होगी, बल्कि जो डील अभी चल रही है वो भी खराब होगी। बड़ी आई समझाने वाली। मैंने तो कर दिया, क्या कर लोगे? हाँ? मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये जो कबीर की पत्नी बन रही है उसे मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो सिटी सेंटर का नया वाला बार है ना? वो औरत जानी पहचानी लग रही है, लगता है कबीर सर की पत्नी है। हाँ वही है, मैंने कबीर सर के साथ काम किया है, तब उनकी पत्नी भी हमारे साथ थी। हाँ? तुम सच में कबीर की पत्नी हो? हाँ? जल्दी करो, जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। माँ, कबीर तलाक नहीं दे रहा। ये सही मौका है उस पर दबाव डालने का। घबरा क्यों रहे हो? कबीर तो कब से चाहता था अपनी पत्नी को तलाक देना। वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर आखिर वो बॉस की पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? अगर कबीर उसे चाहता तो वो बार में आकर सबसे सस्ती ड्रिंक ऑर्डर करती। बाप रे, कितनी बेशर्म औरत है। रखेल होकर लाइव आ गई असली पत्नी को परेशान करने। तुम लोग समझे नहीं क्या? ये तो साफ है कि पति पत्नी का तलाक नहीं हो रहा तो उन्हें अलग करना चाहती है। माया, सोचा नहीं था कि कबीर से शादी के बाद इतना कुछ सह रही हो तुम। राजीव, राणा ग्रुप के साथ डील कैंसिल करो। जी सर। हेलो जान। कबीर, मुझे तलाक चाहिए। माया, फिर से क्या नाटक है? मैं अभी बिजी हूँ, घर आकर बात करते हैं। देखा तुमने? कबीर को तो तुम दोनों की परवाह ही नहीं है। तुम्हें टालने के बाद वो मेरे पास ही आता है मेरे साथ प्यार करने। असली पत्नी होकर खुद पर हंसी नहीं आती। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो हमेशा मुझे टालता था। मैं ही बेवकूफ थी जो खुद को धोखा देती रही। बेशरम औरत, तुझे क्या लगा कबीर तलाक देकर तुझसे शादी कर लेगा? मैं बताती हूँ, कभी नहीं। बुढ़िया कहेगी, तू होती कौन है? तुझे क्या सच में लगता है कि कबीर तेरा सगा बेटा है?
सर, क्या हुआ? रिया बाहर से लाइव कर रही है। क्या? माया वहां बार में कैसे पहुंच गई? अगर कबीर इनका सगा बेटा होता तो तुम्हारा क्या हश्र होता? क्या वो लोग राणा ग्रुप के सीईओ कबीर के बारे में बात कर रहे हैं? मारने वाली कबीर की गर्लफ्रेंड है। सोचा नहीं था कबीर की गर्लफ्रेंड इतनी बदतमीज निकलेगी। रिया ये बेवकूफ, अगर ये बात फैल गई तो मेरी डील का क्या होगा? लानत है, जल्दी जल्दी और तेज चलाओ। मैं भी तो देखूं कब तक अकड़ दिखाओगी। सुनो, एक बाल्टी गंदा पानी लाओ। तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करने वाली हूँ? जाहिर है कि मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करूंगी। तुम ये क्या कर रही हो? माँ, आज मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, बात न मानने का अंजाम। पागल हो गई है, सब पागल हो गए। रिया क्या करना चाहती है? कैसा लगा? कबीर को आने दो, तुझे पक्का यकीन है वो तुझे बचाएगा? मैंने तो बस गंदा पानी ही तो पिलाया। कबीर के दिल में मेरी अहमियत ज्यादा है। भले ही तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं, वो मुझे ही बचाएगा। जहां प्यार वहां पैसा। कहने को तो तुम कबीर की बीवी हो, पर बार में आकर सबसे सस्ती ड्रिंक ली। इससे ही पता चलता है कि कबीर तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। मैं माया की जगह होती तो मैं इतना बर्दाश्त नहीं करती। कबीर दुनिया को दिखाते हैं कि बीवी से कितना प्यार करते हैं, पर पीठ पीछे किसी और से चक्कर है। लानत है बेवकूफ, मेरी बरसों की इज्जत इस बेवकूफ रिया ने बर्बाद कर दी। यह औरत जरूर मिस्टर कबीर को फंसा रही है। मिस्टर कबीर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो धोखा दे ही नहीं सकते। अरे, तुम मिस्टर कबीर के आदमी हो क्या? सही कहा, एक धोखेबाज को बचा रहे हो। लगता है मिस्टर कबीर ने भेजा है। या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ, माँ मुझे डराओ मत माँ। माया, माया बेटा तुमने बहुत सहा। माँ, माँ, माफ करना कबीर सर, किसी ने सिग्नल तोड़ा। मेरी माँ शहर लौट आई है? वो तो विदेश गई थी ना? क्या हुआ? क्या मैंने गलत देखा? ये लो, जल्दी चलाओ, 10 मिनट में बाहर पहुंचो। कबीर तो छुपा रुस्तम निकला। अपनी बीवी से ऐसा बर्ताव। बार का लाइव स्ट्रीम सेव कर लो, इससे माया के तलाक का केस आसान हो जाएगा। प्रिया जी, व्यूअर्स 10,000 पार हो गए। मेरे ख्याल से बंद कर देते। अगर कहीं लोग जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। आज लाइव खत्म होते ही सबको पता चलेगा कि कबीर प्यार किससे करता है। तब देखूंगी मैं कि वो कबीर को कैसे नहीं छोड़ती। तुम्हें क्या लगा कि माया तलाक नहीं चाहती? माया जैसी लड़की लाखों में एक है। कबीर की औकात ही उसके काबिल नहीं है। कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम कबीर के साथ रहने का सोचना भी मत। बुढ़िया कही कि तुम होती कौन हो ये कहने वाली। तो क्या कबीर को किसी लड़की के लिए अपनी सास से पूछना पड़ेगा? सास से? तो फिर सुन लो, मैं कबीर की सगी मां हूं, सरला देवी। कबीर सर, अब क्या हुआ? आपकी माँ भी वहीं पर है। क्या?
मैं कबीर की सगी माँ हूँ, सरला देवी। क्या हुआ? शायद उधर से लाइव बंद हो गया। पक्का पता है माँ बार में है? मुझे भी नहीं पता, अभी सिग्नल ठीक नहीं था। हो सकता है शायद मैंने गलत सुना। आपने डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है। फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं वो सच में माँ तो नहीं? गड़बड़ हो गई। तुम कबीर की माँ हो? माना कबीर कमीना है, पर उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी माँ की रहती है। अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी माँ को मारा, तो क्या लगता है तुम दोनों साथ रहोगे? हाँ हाँ मिस रिया, हमें फौरन माया जी से माफी मांगनी चाहिए। माफी? हाँ। माँ, हाँ? माँ, ये बुढ़िया मुझे धोखा नहीं दे सकती। कबीर की माँ विदेश में रहती है, वो बार में नहीं आएगी और वो कभी नहीं मंगवाएगी 30 वाली सस्ती ड्रिंक। मैं पर क्या तुमने सोचा है कि जिसे तुमने मारा वो उसकी असली माँ निकली तो क्या वो तब भी तुम्हें बचाएगा? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? जीजा जी की माँ यहाँ आएगी और हमें पता नहीं चलेगा? मुझसे जल्दी हो वो तो ठीक है, पर ऐसा बहाना तो मत बनाओ मुझे डराने के लिए। मैं तुमसे जलती हूँ तो क्या कबीर ने तुम्हें बताया है कि वो मुझसे तलाक क्यों नहीं ले सकता? वो इसलिए क्योंकि आज उसके पास जो है वो मेरी वजह से है। तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी फिक्र है? तुम्हें दी हुई घड़ी भी सेकंड हैंड है। बकवास बंद करो। कबीर ने खुद शुरुआत की अपने दम पर और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। और तो और वो जल्द ही नायर ग्रुप के साथ एक बड़ी डील साइन करेगा, तब तुम उसके लायक नहीं रहोगी। नायर ग्रुप? वीरेंद्र को फोन करो, तलाक के कागजात तैयार करने को कहो। क्या हुआ? कबीर को कामयाब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? सुन लो, उसने खुद मुझसे कहा था कि वो तुमसे नफरत करता है। चुप हो जाओ। हम राणा परिवार ने पहले ही माया को बहुत दुख दिया है, उसे और परेशान मत करो। वो बुढ़िया, लगता है सबक नहीं मिला तुम्हें। रिया जी, मेरे ख्याल से रहने देते हैं। मैनेजर, तुम सिर्फ इस बार के मैनेजर हो। बेहतर होगा सोच लो तुम्हें किसकी बात माननी है। अगर कबीर सर अपनी पत्नी से प्यार करते तो धोखा नहीं देते। मैं रिया जी की मदद करता हूं। रिया जी की बात मानो। ये क्या कर रहे हो? ये विस्की की बोतल तुम लोग पूरी जिंदगी नहीं पी ये क्या पाओगे, कर है रही ना? हो? ये वाला ड्रिंक मेरी तरफ से। रुक जाओ, जो करना है मेरे साथ करो। वो प्रेग्नेंट है। कबीर को इस बच्चे का बहुत वक्त से इंतजार है। माया को हाथ मत लगाना। प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ? अगर कबीर को सच में ये बच्चा चाहिए तो मैं भी पैदा कर सकती हूँ। तुम कहीं तुम ये तो नहीं सोचती कि प्रेग्नेंट होने से कबीर तुम्हें पसंद करेगा? सच बताओ तो मर्द होते ही ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत का बच्चा चाहिए। और रही बात तुम्हारी, प्रेग्नेंट होकर भी तुम एक बोझ हो। वैसे भी तलाक तो हो ही रहा है। तुम्हारा ये बच्चा पैदा होकर भी बिना बाप का होगा। इससे अच्छा है मैं इसे आराम से जाने देती हूँ। नहीं, छोड़ो उसे। नहीं, छोड़ दो। छोड़ो, दफा हो जाओ। माँ, बुढ़िया कहीं की, मरने का शौक है क्या? माँ, अब क्या होगा? कुछ हो तो नहीं जाएगा? आखिर वो कबीर की सास है। वो बुढ़िया खुद ही मरना चाहती थी, मेरा इससे क्या लेना देना?
माँ, माँ। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस मर्द की असलियत दिखा दी। तुम तो अपने मर्द को संभाल नहीं सकती और बच्चा पैदा करना चाहती हो। तुम जैसी खुदगर्ज माँ नहीं दिखी। अपने बच्चे को जल्दी से मुक्ति दे दो ताकि पैदा होकर तुम्हारी माँ की तरह कंगाल न बन जाए। बस करो। कबीर, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? जान। माया, तुम ठीक तो हो? बड़ी खबर, कबीर की गर्लफ्रेंड ने लाइव आकर पत्नी को मारा। राणा ग्रुप तो गया। ये स्कैंडल फैला तो कौन करेगा इनके साथ काम? शिट। माया, देखो ऐसा कुछ नहीं है। पहले माँ को अस्पताल ले चलो। तुम्हारी लड़की ने माँ को मारा है। अब क्या कहना बाकी है? हेलो वीना काकी, माँ शहर वापस आ गई क्या? मैडम, जब जा रही थी उन्होंने खास तौर पर कहा था कि चुपके से वापस जाना है। साहब को सरप्राइज देना है। साहब को पता ना चले कि मालकिन वापस चली गई। मालकिन तो आजकल विदेश में है, डांस सीखने गई है। शहर आने का तो नहीं कहा। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर माया के साथ जो थी, कहीं वो मेरी सास तो नहीं? कबीर, उसकी बकवास मत सुनो। पहले उसने बदतमीजी की, तभी गलती से हाथ उठ गया। देखो, मेरा चेहरा तो लगभग उसने बिगाड़ ही दिया। तुम इसे जल्दी संभालो। कमीनी कहीं की, बेचारी बनकर भागना चाहती हो? तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। जीजा जी, आप दीदी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कौन है बेचारा जीजाजी? तुम दोनों मेरे बार में मेरी बीवी को परेशान करते हो। मैंने हिसाब नहीं लिया तुमसे, ये गनीमत है। और तुम बार के मैनेजर होकर झगड़ा सुलझाना तो दूर, तुम भी उनके साथ मिल गए। अब से तुम मैनेजर नहीं हो। कबीर सर, ऐसा नहीं है, सब इन्होंने किया। रिया मैडम, इन्होंने ही मुझे परेशान करने पर मजबूर किया। बकवास कर रहे हो तुम। हाथ पैर तुम्हारे अपने हैं। मैंने कोई छुरी नहीं रखी थी। ये तो तुम्हारा सोचा समझा फैसला था। सिक्योरिटी, इस मैनेजर को ले जाओ। आज की बात राणा ग्रुप की किसी भी पोस्ट पर इसे काम पर नहीं रखा जाएगा। ले जाओ इसे। कबीर सर, मेरी बात सुनिए। कबीर सर, मेरी बात तो सुनिए। माया, परेशान करने वालों को सबको सजा मिल चुकी है। हम दोनों। कबीर, हम तलाक ले लेते हैं। नायर ग्रुप के साथ डील अभी तक पक्की नहीं हुई। किसी भी हाल में तलाक नहीं। माया, सिर्फ इसलिए कि बार में तुम्हें थोड़ी परेशानी हुई, तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? थोड़ी परेशानी? तुम उसे छुपाकर मां को बार में ले आई। तुम दोनों के साथ कुछ हुआ तो मैं कैसे संभालता? तुम
तुम ऐसे छोटी सी बात के लिए तलाक नहीं ले सकती। ये बात का बतंगड़ बनाना हुआ। कबीर, तुम कैसे इंसान हो? आंटी घायल और बेहोश है, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है, और तुम्हें पड़ी है माया को इल्जाम देने तुम की। होते कौन हो? ये पति पत्नी का मामला है, तुम क्यों दखल दे आदित्य रहे तो हो? बस बता रहा है। तुम में जरा भी इंसानियत है तो माँ को अस्पताल ले चलो। तलाक की बात बाद में करेंगे। माया, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम तलाक पर अड़ी हो। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? सब जानते हैं तुम और वो कितने करीब हो। उसे खुश करने के लिए तुमने तो नया बार भी उसके नाम कर दिया। तुम्हें कैसे पता नहीं होगा? कौन? अच्छा, वो रिया। उसे मैंने काम पर रखा है, वो तो बस एक मैनेजर है। जान, माया, मेरा यकीन करो, अगर मुझे पहले पता होता कि रिया इतनी बदतमीज है तो मैं कभी उसे बार के पास भी आने नहीं देता। मैंने उसे मारने को नहीं कहा था। तुम भी ना मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो? सही कहा, उसने मुझे मारा, मेरी बेइज्जती की, सब मेरी ही गलती है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और माँ का क्या? उसने माँ को मारा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता? माँ, कबीर, कबीर, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत रौबदार है और तुम्हें सिर्फ मेरे पास आकर मर्दानगी का एहसास होता है, और ये भी कहा था कि कंपनी लिस्ट होने पर आधे शेयर चुप रहो। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई होगी इतने साल ये जिल्लत सहते हुए। माया, तुम जानती हो मैं कैसा हूं। भला मैं कैसे किसी और से ऐसी बात कहूंगा? तुम्हें एक भारी पर यकीन है, मुझ पर नहीं। मेरी बात सुनो, घर चलो। हाथ छोड़ो। माया, क्या तुम तमाशा बनाना चाहती हो? घर चलो। माया तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। इस वक्त तुम्हें जो करना चाहिए वो है आंटी को अस्पताल ले जाना। तुम्हारे अफेयर के बारे में अब सब जान चुके हैं। यहाँ अपनी इज्जत बचाने का नाटक करने से बेहतर है कुछ काम का करो, शायद थोड़ी इज्जत बच जाए। मैं माँ को अस्पताल ले जाऊंगा, पर तुम होते कौन हो मेरे मामले में बोलने वाले? आदित्य, मेरी एक और मदद करोगे? माँ इतनी देर से बेहोश हैं, पता नहीं कहाँ चोट लगी है। जल्दी अस्पताल ले चलो। ठीक है। कबीर की पत्नी होकर किसी गैर मर्द के इतना करीब, कहीं ये तुम्हारा आशिक तो नहीं? हाँ? अच्छा, तभी तो आते ही वो तुम्हें बचाने लगा। तो तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम्हारा माया से क्या रिश्ता है? कबीर, बस करो अब। माँ इतने समय से बेहोश हैं, एक बार भी हाल नहीं पूछा। पहले अस्पताल चलो, फिर बात करते हैं। अगर तुम्हें माँ की फिक्र होती तो तुम उन्हें बार में नहीं लाती। माया, ये सब तुम्हारा प्लान था ना? यहाँ माँ को लेकर ड्रामा किया, मुझसे तलाक लेने की वजह मिल जाए और लोगों की हमदर्दी भी मिले, है ना? लगता है तुम्हारी नजर में माँ की सलामती किसी बाहरी की कही हुई बात से भी कम है। अरे, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, तो फिर समझाओ मुझे, तुम यहाँ तमाशा करने क्यों आई? तुम्हारे हिसाब से तो सस्ती ड्रिंक वाले तमाशा करते हैं। अगर ऐसा ही है तो क्या आम लोग जी नहीं सकते? बार अभी नया खुला है, सब सपोर्ट करने आ रहे हैं। तुमने जानबूझकर सस्ती ड्रिंक ऑर्डर की ताकि तलाक ले सको और अपने आशिक के पास जा सको। हाँ, तुम दोनों काफी घुले मिले हो, बातचीत तो होती रहती होगी। तो इसका मतलब ये दोनों सच कह रहे थे, है ना माया? वरना हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैं इसे आज तक क्यों नहीं मिला? कबीर, क्या उसने तुम पर जादू कर दिया है या तुम जानबूझकर खुद को धोखा दे रहे हो? माया, मुझे पता है
तुम उसके बहकाव में आ गई हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैं सच में दोष नहीं दूंगा। बस तुम हाँ कह दो। पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? कबीर तुम ठीक हो? सुनो तो, तुमने डांट भी लिया, मार भी लिया, अब तो गुस्सा शांत हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आदित्य ने वकील से बात कर ली है। मैं आज ही तुमसे तलाक ले लूंगी। तो तुम उसकी वजह से तलाक ले रही हो? तुम मानो या ना मानो, मैं और आदित्य सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो अभी विदेश से लौटा है, तुम उसे नहीं जानते, ये नॉर्मल है। अगर वाकई तुम बेकसूर होते तो माया मुझसे बात नहीं करती और तलाक के लिए वकील नहीं मांगती। तुम यह वक्त बर्बाद करने के बजाय पहले आंटी को अस्पताल ले जाओ। मैं ले जाऊंगा अपनी माँ को, लेकिन ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? दफा हो जाओ यहां से। माँ कब से बेहोश है, तुमने एक बार भी नहीं पूछा। उनके फिक्र नहीं है कुछ हो गया तो? तुम भी तो बस बातें बनाती हो। माँ कब से वहां लेटी है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तो क्योंकि वो मेरी माँ है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मैं सही कह रही हूं ना कबीर? अब कुछ बोलो भी। मैं परेशान क्यों नहीं हूं? तुम ही तो मुझसे तलाक मांग रही हो। मतलब मैंने सही कहा, क्योंकि यहाँ मेरी माँ लेटी है इसलिए तुम इतने शांत हो। तभी तो जब से तुम आए हो माँ का हाल तक नहीं पूछा। तुम्हारी माँ को कोई चोट नहीं लगी? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही? अच्छा तो ये बात है इसकी। ये बुढ़िया फौरन उठो। माँ, 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 माँ। मैं बस देखना चाहती थी कि वो नाटक तो नहीं कर रही। माया, माया, माँ, क्या हुआ? माँ, मुझे कबीर से तलाक लेना है। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। माया, क्या माँ के सामने ये सब करना जरूरी है? घर चलकर बात करते हैं, ठीक है? माँ को बीच में क्यों ला रही हो? कबीर, अभी तुम्हारी माँ पर शराब फेंकी गई, तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है? बस पल्ला झाड़ रहे हो। कहाँ से आया ये छिचोरा जो मेरे मामले में दखल दे रहा है? मुझे तुम्हारी यह हरकत पसंद नहीं आई। शहर में राणा परिवार का भी एक नाम है। तुम जैसा इंसान कैसे पाल लिया? साले! आदित्य, कहाँ से आया ये छिचोरा? मेरे सामने हिकड़ी दिखा रहा है। सुन ले, तेरा और माया का जो चक्कर है, मैंने उसका हिसाब नहीं किया है। माया तुम्हारी बीवी है, तुम उस पर यकीन नहीं करते, उल्टा उसे बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें अब तक झेल रहा था, वही बहुत था। कबीर, तुम्हारा खून निकल रहा है। तूने कबीर सर पर हाथ उठाया? तुझे पता भी है शहर में कबीर सर की क्या हैसियत है? राणा परिवार। इतने सालों से अगर माया का साथ न होता, राणा परिवार कब का बर्बाद हो जाता। तुम क्या जानो? हाँ, मैं आज जहां भी हूं अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इसे सबक नहीं सिखाया तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। सिक्योरिटी, यहाँ आओ, इसे बांध दो। आज मैं इसे बताऊंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? अभी कबीर से माफी मांग लो तो शायद बच जाओ। कबीर, कबीर तुम होश में आओ। छोड़ो मुझे, आज मैं इसे दिखा दूंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। हटो। नालायक, ये तूने क्या कर दिया? माँ,
ए पागल बुढ़िया, तुम्हें बस इसी का घमंड है कि तुम उसकी सास हो। वो बड़ों की इज्जत करता है तो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, पर ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगी। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। तेरी औकात क्या है? मेरी माँ से ऐसे बात करेगी? नहीं, क्या वो तुम्हारी सगी माँ है? कबीर, ये सब तुम्हारी करतूत है। माँ आप कब वापस आई? मीना काकी ने कहा था कि आप विदेश में थी। मैं वापस आऊं तो तुमसे पूछ कर आऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आप मुझे बता देती तो मैं आपको लेने आ जाता। अगर मैं पहले बता देती तो मैं कैसे देख पाती तुम्हारा ये अफेयर और ये बेशर्मी। तुम जानते हो माया। माँ आप मुझे नहीं जानती। मैं बचपन से आपकी हर बात मानता हूँ। जब से माया से शादी हुई है मैंने उसकी हर बात मानी है। और हाँ, दुनिया के सारे मर्द धोखा दे दे पर मैं धोखा नहीं दे सकता। हाँ, वही है, रिया ही है। असली गुनहगार वही है। आंटी, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप कबीर की सगी माँ है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि अगर मैं एक आम बुढ़िया होती तो तुम मेरा अपमान कर सकती थी। नहीं नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, वही है। उसने जानबूझकर नहीं बताया और मुझसे गलती करवाई। अब भी तुम माया को बदनाम करोगी? ऐसा नहीं है आंटी। किस हद से मुझे आंटी कहती हो? राणा परिवार में घुसना चाहती हो? तो अब मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम ऐसा सोचना भी मत। कबीर, मुझसे सच में गलती हो गई। प्लीज आंटी से बात करो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती दफा हूँ। हो जाओ। लानत है, सब तुम्हारी वजह से है। कबीर, तुम सच में इतने बेरहम हो? रिया एक पागल औरत है। दीदी अगर तुम वो ठीक भड़क हो? गई तो कुछ भी कर सकती है। वो मेरा सौदा खराब कर देगी। माँ, बस अब बहुत हुआ। ऐसा करने से कंपनी की इज्जत खराब होगी। इज्जत? तुम्हारी माँ और बीवी यहाँ सबके सामने पिटी है, बेइज्जत हुई है, और तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी की इज्जत की पड़ी है। आंटी, ये सब डील के लिए है। तुम चुप रहो। तुम्हें बोलने का क्या हक है? क्या तुम राणा परिवार की हो? माँ, बस भी कीजिए, तमाशा मत बनाइए। तुम अब भी उसे बचा रहे हो? तुम्हारी बीवी की ये हालत है और तुम्हें तरस नहीं आया? मैंने उसे बस एक ही बात कही और तुमसे रहा नहीं गया। आंटी, सारी गलती मेरी है। प्लीज आप राणा परिवार की इज्जत का तो सोचिए। तुम राणा परिवार की इज्जत की बात करो ही मत। तुम राणा परिवार की इज्जत की बात करो ही मत। राणा परिवार की इज्जत तुमने इस हरकत से पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। माँ, बात को और मत बढ़ाइए, ठीक है? तुम माँ, 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 गुस्से से तबीयत और बिगड़ जाएगी। माँ, मैं ये सब ग्रुप के लिए कर रहा हूँ। इस वक्त हम नायर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई स्कैंडल हुआ तो राणा ग्रुप के शेयर्स गिर जाएंगे और फिर हमारी डील पर भी असर पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हारी वो रखेल जब लाइव पर माया को पीट रही थी तब तुम्हें इस डील की फिक्र नहीं थी। नायर ग्रुप के साथ डील की, उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि वो डील पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, नायर सर ने भी फैसला नहीं किया और तुम उनका फैसला कर रहे हो। वो लोग जरूर जल रहे हैं कि तुम नायर ग्रुप से डील कर रहे हो। आखिर नायर परिवार से कौन नहीं जुड़ना चाहता? तुम जैसे पैसों पर पलने वाले नायर ग्रुप के लिए बोलेंगे? तुम्हें पता भी है, नायर परिवार की एक चुटकी तुम्हें शहर में जीने भी नहीं देगी। जो तुम्हारी औकात है, लगता है नहीं पता होगा कि नायर परिवार क्या चीज है। कबीर, तुम्हें यकीन है कि नायर ग्रुप तुमसे डील करेगा? माया, नायर ग्रुप के नए प्रेसिडेंट
1 साल से राणा ग्रुप को परख रहे हैं। अगर आज नायर सर को काम ना होता तो हमारी डील पक्की हो जाती। कॉन्ट्रैक्ट तक साइन नहीं हुआ है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है नायर ग्रुप तुम्हारे बिना चल ही नहीं सकता। तुम इन सब के बारे में क्या जानो? तुम इन सब के बारे में क्या जानो? नायर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी जो भी फैसला लेती है वो आसानी से नहीं बदलता। तुम कब तक यूं ही गलतियां करते रहोगे? माया, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है तुम हमेशा सोचती हो कि मेरी आज की कामयाबी तुम्हारी वजह से है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि शेट्टी परिवार के बिना भी मैं ये डील पक्की कर सकता हूं। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि अरे बिजनेस की बातें तुम क्या जानो? हाँ माया, इस डील की खातिर तुम मुझसे नाराज मत हो, ठीक है? तुम्हें नायर ग्रुप से डील करनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नायर ग्रुप का वारिस आदित्य नायर अभी विदेश से लौटा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ही आदित्य नायर हूं। हाँ? तुम आदित्य नायर हो? ये कैसे हो सकता है? नायर परिवार शहर का सबसे अमीर है। मिस्टर नायर जवान और कामयाब है। उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है। वो भला माया जैसी शादीशुदा औरत के करीब क्यों आएंगे? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझसे सबूत चाहिए? तुम लोग इसके लायक नहीं हो। अच्छा, साबित नहीं कर सकते ना? मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हो तुम मिस्टर नायर हो, तो फिर मैं नायर की बीवी हूँ। तुम कबीर सर के लायक भी नहीं और मिस्टर नायर बनने चले? सच में मजाक है। मिस्टर नायर जैसे नायाब इंसान तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। माया, कहीं तुम धोखा तो नहीं खा गई? मैं और आदित्य बचपन के दोस्त हैं। जब तक ये विदेश नहीं गया था तब तक हम संपर्क में थे। तुम्हें अब तक मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? तो तुम नायर परिवार को जानती थी और मुझे पता तक नहीं? ओह, अब मैं समझी। मतलब ये आदमी मिस्टर नायर होने का नाटक कर रहा है। सालों से किसी ने नहीं देखा कि मिस्टर नायर कैसे दिखते हैं, और तुमने सच मान लिया। ओह, तो तुम इसलिए यहाँ इसे लेकर आई हो क्योंकि तुम्हें लगा ये मिस्टर नायर है। मिस्टर नायर का नाम लेकर तुम हमें दबाना चाहती हो। जाहिलों का झुंड अहंकारी बकवास करता है। ये बात तो तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें अपने हुस्न पर बड़ा नाज है ना कि मिस्टर नायर को भी फंसा लोगी। सोचा नहीं था एक धोखेबाज ने तुम्हें ठग लिया। मुझे तो समझ नहीं आता इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने क्या क्या कुर्बान किया है। चुप हो जाओ तुम। इसके जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती। हर बात में माया को घसीटती है। कबीर, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो फौरन माया से माफी मांगो और फिर माया को तलाक दे दो। माँ, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो? माँ, मैं ये सब कर रहा हूँ नायर ग्रुप के साथ डील के लिए। बाहर की वजह से मैं पहले ही परेशान हूँ। माँ, क्यों तुम बात को बढ़ा रही हो? मानोगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बस इस बार नायर ग्रुप के साथ डील हो जाने दो। मैं वादा करता हूँ शहर में राणा परिवार का रुतबा और भी बुलंद होगा। कबीर, तुम में बचपन से ही बिजनेस की समझ नहीं है। जरा सोचो, नायर ग्रुप वाले तुम पर भरोसा क्यों करेंगे? कबीर, तुम नायर सर को फोन करो। वो खुद को नायर सर कह रहा था ना। हम भी तो देखे कि वो असली है या नकली। हाँ माँ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। हेलो राजीव सर। हाँ, मैं ही हूँ। मैं कबीर राणा, राणा ग्रुप से। नायर सर की नकल कर रहे हो? हाँ, जब नायर सर आएंगे तुम कहीं के नहीं रहोगे। जी ठीक है। आदित्य नायर के सेक्रेटरी राजीव भाटिया बस पहुंचने ही वाले हैं। कबीर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? माया,
मुझे पता है तुम्हें बहकाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नायर सर के लोग आते ही सच अपने आप सामने आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बस तुम मुझे तलाक मत देना। मैं नायर सर के सामने साबित कर दूंगा कि तुम बेकसूर हो। रही बात उस लड़के की, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अरे राजीव जी, आप सही समय पर आए। यही है जो आदित्य नायर होने का नाटक कर रहा है। आदित्य सर। तुमने इन्हें क्या कहा? आदित्य सर नायर ग्रुप के नए सीईओ और नायर परिवार के इकलौते वारिस। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। माफ कीजिए मिस्टर राणा, आपके निजी मसलों की वजह से नायर ग्रुप आपके साथ डील खत्म कर रहा है। मिस्टर नायर, आप बड़े दिल वाले हैं। इस डील के बारे में मुझे एक और मौका दीजिए। मौका? हाँ। तुम वो मौका खो चुके हो। हेलो कबीर सर, जल्दी वापस आइए। अब कंपनी में क्या हुआ? हमारी पार्टनर कंपनियां इस स्कैंडल की वजह से सब डील तोड़ना चाहती है। सारे शेयर होल्डर्स ऑफिस में हैं, बस आपका इंतजार है। कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं? वो आदित्य नायर कैसे हो सकता है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेक्रेटरी भी नकली है? ये लोग हमें डराना चाहते हैं। पक्का यही बात है। कबीर, अपने आदमियों को बुलाओ और इनको पकड़वाओ। कमीनी कही की? तेरी वजह से कमीनी? मैंने आदित्य सर को नाराज किया और डील भी कैंसिल हो गई। क्या? वो सच में आदित्य नायर है? कबीर, अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या खो दिया है। अगर तुम पहले सुधर जाते तो आदित्य तुम्हें परेशान नहीं करते। माया, मुझसे गलती हो गई, पर तुम जानती हो मैंने सब जो किया तुम्हारे काबिल बनने के लिए तुम अब किया। भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे घमंड ने सब बर्बाद किया। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तलाक का फैसला कर लिया है। अब से राणा ग्रुप का मुझसे कोई लेना देना नहीं। माया, तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, हम दोनों तो शहर की आदर्श जोड़ी है। 10 साल हमने एक बार भी झगड़ा नहीं किया। बात तलाक तक कैसे आ गई? तुम बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं फौरन बदल लूंगा। माया जी नमस्ते, मैं वकील वीरेंद्र रावत हूं। आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए तलाक समझौता तैयार किया है। वकील से बात भी हो गई है? वीरेंद्र मेरा दोस्त है, शहर का सबसे बड़ा वकील है। माया, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएगा। साइन कर दो। तलाक? मैं तलाक के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। मैं तलाक के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। राजी नहीं हूं, मैं हरगिज राजी नहीं हूं। दीदी, अगर उनका तलाक हो गया तो तुम्हारा मौका तो आ ही जाएगा। तलाक तो तलाक सही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे कबीर सर, वो तो आपकी फिक्र कर रही थी। ये लोग तो बस देख रहे हैं कि नायर ग्रुप के साथ आपकी डील अब नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया आपको तलाक देने का। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त में सगी माँ भी मुंह फेर लेती है। दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने से पहले अपना हक बचाना बेहतर है।
उन्होंने वकील किया है ना। मैं भी एक वकील को जानती हूँ, वो तुम्हारा हक जरूर दिलाएगा। दीदी की मदद से राणा ग्रुप जरूर और तरक्की करेगा, देखिएगा आप। तुमने मिसेस राणा बनकर बहुत ऐश की है ना, और अब जब कबीर का बुरा वक्त आया है तो तुम्हें तलाक की जल्दी है। तुम जैसी एहसान फरामोश औरत किसी के प्यार के काबिल नहीं। हो गया तुम्हारा तमाशा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि माया ने सिर्फ राणा परिवार के सहारे के लिए कबीर से शादी की थी? माया शेट्टी खानदान की इकलौती बेटी है जिसे नाजों से पाला गया है। अगर शेट्टी साहब को पता चला कि माया पर क्या क्या जुल्म हुए तो बात सिर्फ तलाक तक ही नहीं रहेगी। तुम शेट्टी खानदान की बेटी हो? तो तुम तलाक नहीं दे रहे थे क्योंकि शेट्टी परिवार का सहारा था? तुम अपना मुंह बंद करोगी? मैं ही बड़ी बेवकूफ थी जो मान बैठी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। माया, काश मैं शेट्टी परिवार की वारिस न होती तो इस तरह तुम मुझे इतने सालों तक धोखा नहीं दे पाते। माया, उसकी मत सुनो, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। तुम जानती हो, मैं पहली बार जब तुमसे मिला बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ, आप ही कुछ बोलिए ना उससे। माँ, ये तुम्हारी अपनी करनी है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? माया, मैं जानती हूं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुमने तलाक का फैसला किया है तो तुम बिल्कुल मत सोचो। इस लड़के को अगर खाली हाथ भी निकालना पड़े तो ये उसी के लायक है। माँ, आंटी, कबीर जी आपके अपने बेटे हैं, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? उन्हें खाली हाथ निकाल देंगी? राणा ग्रुप का कारोबार जितना मेरे शेट्टी ग्रुप ने कबीर पे खर्च किया है उसका अंश भी नहीं। सिर्फ तुम जैसे लोग राणा ग्रुप की दौलत के लिए इतनी मशक्कत से कबीर को खुश कर रहे हो। माया मैडम, हम ना समझ थे। आप बहुत दरिया दिल है, हमें माफ कर दीजिए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने हाथों से तोड़ा है मेरी माँ का दिया हुआ कंगन। इसका हिसाब तो मैं तुमसे जरूर करूंगी। वीरेंद्र, तुम्हें अच्छी परख है, जरा देखकर बताओ ये कंगन कितने का होगा? मिंकल का जेड, सही सलामत। कीमत 1 करोड़ से कम नहीं होगी। तुमने कीमती चीज को जानबूझकर तोड़ा, ये एक संगीन जुर्म है। क्या? ये टूटा कंगन 1 करोड़ का है? ये कंगन राणा परिवार की खानदानी निशानी है। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था ये कितना जरूरी है। मैं तुम जाहिल औरत, अब कोई रास्ता सोचो इस नुकसान की भरपाई का। हाँ, तुम भी वकील कर सकती हो, है ना? मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वो चूड़ी इतनी कीमती है तो मैं उसे कभी नहीं तोड़ती। हाँ। जब मैं और माया उस चूड़ी के लिए तुमसे मिन्नतें कर रहे थे तब तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। वो बस गुस्से में हो गया। वो चूड़ी 1 करोड़ की है, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। मिस शेट्टी, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। वो चूड़ी आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, दीदी ने माफी भी मांग ली है, तो अब जाने दीजिए ना। मैं क्यों जाने दूं? तुम दोनों ने मेरी माँ और मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं सबका हिसाब लूंगी। कबीर, कबीर तुम कुछ बोलो ना। माया, इन दोनों ने जो किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं है? अब तो सबको पता है कि तुम्हारा बाहर अफेयर है, तुम भूले तो नहीं?
अब पूरी दुनिया जानती है कि कबीर का अफेयर चल रहा है। कबीर, तुम भूले तो नहीं? माया जी, मैंने लाइव सेव कर लिया है। अगर आपको जरूरत पड़े तो सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया वीरेंद्र जी। अगर तुम डिवोर्स पेपर साइन नहीं करोगे तो हम कोर्ट में मिलेंगे। जल्द ही राणा ग्रुप दिवालिया घोषित हो जाएगा। कबीर, अगर थोड़ी इज्जत बचानी है तो जल्द ही पेपर साइन कर दो। माया, माया, माया मत जाओ, मुझे माफ कर दो। हमारे 10 साल की शादी के लिए मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? अगर मैं शेट्टी खानदान की ना होती तो क्या तुम यहाँ घुटने टेकते? माया, मैं मिन्नत करता हूँ, मत जाओ। माया मत जाओ। माया, माया रुको। माया, 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 माया रुक जाओ। तुम प्रेग्नेंट हो? माया, तुम प्रेग्नेंट हो? ये कब हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो? माया, तुम प्रेग्नेंट हो? ये कब हुआ? वाह, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम्हें निराश होना पड़ेगा। हमारे तलाक के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा इस बच्चे को फिर से देखने का। और वैसे भी तुम्हें बच्चा देने वाले कम नहीं है। आखिर तुमने माया से क्या कहा? मैंने जोश में आकर कह दिया, सब बकवास कर दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था माया जी के खिलाफ जाने का। माया, हमारा तलाक हो गया तो बच्चे का क्या होगा? तुम बच्चे को पैदा होती बिना बाप के नहीं छोड़ तुम सकती। इसकी फिक्र मत करो, मैं अपना बच्चा खुद पाल लूंगी। और ऊपर से तुम्हारे जैसा बदकिरदार इंसान मेरे बच्चे का बाप नहीं बन सकता। माँ, मुझे पता है मैंने माया के साथ गलत किया। आप प्लीज माया को मनाइए। वो तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, पर सोचा नहीं था कि तुम उसे इतनी तकलीफ दोगे। तुमने अपने हाथों से ये शादी तोड़ दी। मुझसे बस एक पल की भूल हो गई। मुझसे बस एक पल की भूल हो गई। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर थोड़ा तरस खाइए। मेरे लिए बात कर लो ना। मैं और कितना तरस खाऊं तुम पर? तुम्हें क्या लगा मैं विदेश से लौटी किसके लिए? तुम मेरे लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती? हाँ? आप बस ऐसे नहीं देख सकती कि आपके बेटे का तलाक हो रहा मैं है? और कैसे मदद करूं तुम्हारी? तुम बचपन से ही नालायक रहे हो। बस एक ही खूबी थी, दिल जीतना। मैंने तो सोचा था कि तुम माया के साथ रहकर वो तुम्हें सुधारने में मदद करेगी, और नतीजा मैंने नहीं सोचा था तुम माया को नुकसान पहुंचाओगे। माँ, आप अब भी मुझे दोष दे रही है ना? मैं आपका सगा बेटा हूँ भी या नहीं? तुम अपनी गलती तो मानते नहीं, उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। माँ, क्या आपकी कोई गलती नहीं है? आप विदेश में आराम से थी, अचानक वापस क्यों आई? अगर आप बार में नहीं आती तो इतना कुछ नहीं होता और मेरा यूं मजाक नहीं बनता। अगर आप बार में नहीं आती तो इतना कुछ नहीं होता और मेरा यूं मजाक नहीं बनता। तुम कबीर, माँ तो तुम्हारे लिए आई है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आंटी, आप देश लौटी है, आपके बेटी को भी नहीं पता। उल्टा आप बहू के साथ है। इसमें कबीर की कोई गलती नहीं। तुम शेट्टी परिवार बड़ा खानदान है, आंटी उनका पक्ष तो लेंगी ही। तुम कबीर, अब तुम देख रहे हो ना, ऐसे वक्त में सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चुप रहो। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे रहते राणा परिवार का एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिल सकता। कबीर, मैं माया के साथ हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा भला होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजर में मैं पक्षपाती हो गई हूँ। तुमने कभी सोचा है माया से तुम्हारी शादी के बाद शेट्टी परिवार ने तुम्हारी कितनी मदद की? तुम माया को इतना क्यों दुखाते हो? क्या तुमने कभी किसी का लिहाज किया? माँ, क्या आप भी यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो शेट्टी ग्रुप की वजह से हूँ, है ना? हाँ, शेट्टी ग्रुप बहुत ताकतवर है, पर क्या आपने कभी सोचा है क्या उन्होंने आपकी देखभाल की? इतने साल से आपका बेटा ही सब कुछ संभाल रहा है, वरना आप विदेश में ऐश कैसे करती?
तुम माँ तुम नालायक नालायक तुम माँ क्या गलत कहा? नालायक। मैंने तो सच कहा है। इतने साल से मेहनत की शेट्टी ग्रुप के घर जमा इस नाम से छुटकारा पाने के लिए, और आप है कि एक शब्द भी अपने सगे बेटे के लिए नहीं बोलते। अगर राणा ग्रुप दिवालिया हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी से बच जाएंगी? कबीर बस करो। माँ को दिल की बीमारी है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो जिंदगी भर पछताओगे। दिल की बीमारी? किसे डरा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं। तुम माया, पहले आंटी को अस्पताल ले चलो। माँ चलो। अरे माया, माया! मिस्टर अरे, राणा, हार जाने की बात कर लेते हैं। उन्हें बस गुस्सा आ गया था। बस आराम करें, ठीक हो जाएंगे। माया, एक बात है, सोचा तुम्हें बता देनी चाहिए। कबीर ने इन सालों में शेट्टी परिवार का दामाद बनकर झूठे प्रोजेक्ट्स के नाम पर शेट्टी परिवार के पैसे ऐंठे हैं। शेट्टी साहब ने तुम्हारा ख्याल करके ही ये बात सामने नहीं आने दी। कबीर जैसे लोग जब तक सबक नहीं सीखते नहीं सुधरते। मैं वीरेंद्र से बात करूंगा, उसे तुम्हारी सोच बता दूंगा। आदित्य, शुक्रिया। तकल्लुफ मत करो। माया, अगर उस वक्त मैं विदेश न गया होता तो। शेट्टी मैडम, आपकी सास को होश आ गया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माँ, आप उठ गई? माया, ये लो। मुझे पता है राणा परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया, और तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ भी। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, इसे माँ की तरफ से कबीर की तरफ से बच्चे के लिए मुआवजा समझो। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। इस मामले में आप भी तो एक पीड़ित हैं। लीजिए। मुझे कबीर का मुआवजा नहीं चाहिए। मेरा बच्चा, मैं उसे खुद पाल सकती हूँ। भविष्य में उसके पास जो भी होगा वो मैं माया शेट्टी दूंगी। मेरा शेट्टी परिवार देगा। भविष्य में उसके पास जो भी होगा वो मैं माया शेट्टी दूंगी। मेरा शेट्टी परिवार देगा। माँ, वो कबीर। कबीर? कबीर को क्या हुआ? माया, कबीर, क्या उसने मुझसे कुछ और छिपाया है? नहीं। अगर कबीर ने कोई और गलती की है, प्लीज कम से कम बच्चे की खातिर उसे एक और मौका दे दो। कबीर, तुमने जिंदगी में सबसे गलत जिसके साथ किया वो तुम्हारी अपनी माँ है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अगर वो फिर भी नहीं सुधरा तो जो भी अंजाम होगा वो खुद जिम्मेदार होगा। कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। मिस्टर कबीर, अगर आप जिद पर अड़े हैं
सहमति से तलाक के लिए राजी नहीं होंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? चूड़ी के पैसे कम पड़ गए क्या? माया ने तुम्हें शहर में बदनाम किया। सब तुम्हें लालची कहते हैं उसके लायक नहीं हो। कौन मर्द ऐसा इल्जाम बर्दाश्त करेगा? और तुमने हार मान ली। वो शेट्टी ग्रुप के वारिस है और अब आदित्य नायर के करीब है। उससे कैसे मुकाबला करोगे? मेरे पास एक तरीका है जिससे वो कंगाल हो जाएगी। आंटी, मैंने चिकन सूप बनाया है, आप इसे गर्मा गर्म पी ले। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? आप माया की सास हैं। माया अभी प्रेग्नेंट भी है। मैं माया का दोस्त हूं तो बस मदद कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग बात कीजिए, मैं डिस्चार्ज कर देखता हूं। ठीक है। माया, आदित्य कहीं वो तुम्हें... माँ, हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हैं। वैसा कुछ नहीं है। अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस थोड़ा भावुक हो गई। तुम इतनी अच्छी हो। अगर कबीर न होता तो तुम्हारी शादी कितनी खुशहाल होती। शादी से पहले कबीर को भी हर कोई एक आदर्श पुरुष कहता था। माँ, आखिरी बार कह रही हूं, आगे से अपना ख्याल रखिएगा। आदित्य सर, ट्रेंडिंग देखिए। आदित्य, क्या हुआ? ट्रेंडिंग में नंबर 1, माया शेट्टी को दिमागी बीमारी, पति को पीयूए करती थी। सोचा नहीं था माया शेट्टी इतनी डोमिनेटिंग होगी। हाँ, वो तो धोश जमाने वाली अमीर जादी है। इतनी कंट्रोलिंग बीवी हो तो कौन अफेयर नहीं करेगा भला। कबीर मीडिया में इज्जत बचाना चाहता है। क्या मैं इसे संभालूं? मैंने सरला आंटी से वादा किया था उसे एक मौका दूंगी। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मिस्टर राणा, आपके और आपकी पत्नी माया के बारे में जो चर्चा चल रही है, आखिर मामला क्या है? क्या आप हमें कुछ बताएंगे? क्या मिस शेट्टी सच में मानसिक बीमारी से पीड़ित है? सबको नमस्कार। मैं कबीर राणा, राणा ग्रुप का प्रेसिडेंट। मेरी पत्नी माया शेट्टी हमेशा से एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। शादी के बाद अगर मैं जरा भी उसकी बात नहीं मानता था तो उसे मुझ पर शक होता था। मुझे कबीर से बात करनी है। माया जी, कबीर के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ये कबीर का आखिरी मौका है। अगर ये मौका गया तो वो बहुत पछताएगा। कहीं तुम कबीर से सुलह तो नहीं कर रही? मैं तुम्हें बता दूं कि कबीर मुझसे शादी करने वाला है। शेट्टी ग्रुप की मालकिन हो तो क्या हुआ? कबीर ने तुम्हें भी छोड़ दिया। बस तरस आता है तुम्हारे पेट के बच्चे पर। पैदा होते ही बिन बाप का हो जाएगा। माया शेट्टी ने किसी को मारा? उसके पागलपन की अफवाह कहीं सच तो नहीं? बस पब्लिक ओपिनियन बदल जाए, कबीर को जायदाद में हिस्सा मिल जाए और मैं हक से मिसेस कबीर बन जाऊंगी।
माया जी, मारने का मकसद क्या था? माया जी, सुना है आपको दिमाग की बीमारी है, इस पर आपका क्या कहना है? तो यही मकसद था तुम्हारा, जानबूझकर मुझे भड़काया ताकि साबित कर सको कि मैं दिमागी बीमार हूं। कबीर, तुम सच में ऐसा करोगे? कबीर, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, इसने अचानक मुझे मारा। माया जी का बर्ताव काफी गुस्से में लग रही है। लगता है कबीर सर सच कह रहे थे, माया जी सच में नॉर्मल नहीं है। माया, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने सरला आंटी से वादा किया था, तुम्हें एक और मौका दूंगी। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर ने कुछ नहीं किया, वो माफी क्यों मांगे? माया, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। मैंने तो हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा रवैया ये तो सबने देखा है। तुम जैसी औरत को भला कौन झेल सकता है? मैंने तुम्हें मौका दिया था कबीर, ये तुम्हारा अपना फैसला है। माया जी ऐसे कैसे कह सकती है? कहीं कबीर सर का कोई गहरा राज तो नहीं? ये मेरे वकील है। मेरे और कबीर का मामला अब वीरेंद्र जी संभालेंगे। मिस्टर राणा, मेरी क्लाइंट माया शेट्टी ने सबूत जुटा लिए हैं कि आपने राणा ग्रुप में काम करते हुए फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर शेट्टी ग्रुप से पैसे ऐंठे हैं। अगर माया जी ये मामला आगे बढ़ाती है तो आपको गंभीर सजा हो सकती है। कबीर जी, क्या ये सच कह रही है? कबीर जी शेट्टी परिवार के दामाद है। अगर ये सच है तो वो अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। और मिस्टर कबीर, अभी आपने जो कहा, मेरी क्लाइंट माया शेट्टी मानसिक रूप से बीमार है, क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर नहीं तो ये मानहानि का केस बन सकता है। रिकॉर्डिंग बंद करो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? कहीं खबर सच्ची तो नहीं, इसलिए डर गए हैं आप लोग। क्या बकवास कर रहे हो? इसने आते ही हाथ उठाया, पागल नहीं तो और क्या है? और अभी देखो इसने क्या किया। अरे हाँ, तो क्या वकील की बात पर यकीन कर ले? क्या पता वो भी बिका हुआ होगा। कबीर, तुम अब भी बाज नहीं आ रहे। क्या तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कबीर राणा हैं? हमें शिकायत मिली है, आप पर फाइनेंशियल फ्रॉड का शक है। हमारे साथ चलिए। माया, मेरी बात सुनो, ये सब उसी ने किया। तुम्हें पागल साबित करने को कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कबीर, इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। मैंने तो बस रास्ता सुझाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला तुम्हारा था। कमीनी, अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, मुझे तुम्हें बाहर नहीं जाने देना था। दरिंदे, मेरी दीदी को छोड़ो। माया, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कबीर से कहो मुझे बख्श दे। सरला आंटी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। माया, मत जाओ। शुक्रिया। चलो। बधाई हो इंटरनेशनल न्यू डिजाइनर अवार्ड के लिए। तुम अकेली विदेश गई स्पीच देने, तो अभी जुबानी बधाई दे सकते हैं तुम्हें। शुक्रिया। अब भी इतनी फॉर्मेलिटी। माया जी, आपके नाम जेल से एक चिट्ठी आई है, आपको चाहिए? फेंक दो। चले। मुनमुन कहाँ है? वो सरला आंटी के घर है। उसे तुम्हारे अवार्ड के बारे में पता है, तो डिनर बनाने की जिद कर रही थी। उसको तो बस दादी के पास जाना पसंद है।
बस वो ही उसके नाज उठाती है। आदित्य, तुम साथ नहीं चल रहे? तुमने ही कहा मुनमुन और सरला आंटी घर पर इंतजार कर रहे हैं, तो तुम साथ नहीं चल रहे हो? मैं तो इंतजार कर रही थी कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे।